दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स इस समय काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर एक सूचना भेज रहा है, जिसको हम भैया नोटिस भी कह सकते हैं। जिसके अंदर भैया कुछ ऐसे नोटिस है जिसके अंदर भैया जो इनकम टैक्स विभाग वो पहले से आपको अवेयर कर रहा है कि आप लोग भैया इस चीज़ का यहाँ पर फॉलो कर लीजिए, ताकि आप लोग अपने पेनल्टी वगैरह से यहाँ पर बच सकते हैं। या आप लोगों ने भैया कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन किए तो उनकी वहाँ पर जानकारी आप लोगों से मांग रहा है दोस्तों। लेकिन आप लोगों को भैया घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी कंडीशन में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और 140 करोड़ की आबादी है, तो ऐसा तो है नहीं कि भैया आयकर विभाग सभी को एक साथ से नोटिस जारी कर सकता है जो जो यहाँ पर डिफाल्टर होते हैं दोस्तों, या जो उनकी निगरानी में आते हैं। अब इसीलिए भैया उन्होंने लगभग 8 साल का यहाँ पर पीरियड दे रखा कि 8 साल के अंदर हम कभी भी आप लोगों से इस बारे में पूछ सकते हैं कि आपने ट्रांजैक्शन क्यों किया, या ये फाइनेंशियल स्टेप आपने किस बेस के आधार पर यहाँ पर उठाया दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी 5 ऐसी बातें बताऊंगा। अगर आपके पास में अगर आप लोग इनको ध्यान रखते हैं तो आपको भैया यहाँ पर 101% बेनिफिट होने वाला है। और इन 5 बातों का भैया इन सभी लोगों को पता होना चाहिए जो इस समय अपना यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं या जो ऑनलाइन की दुनिया से यहाँ पर जुड़े हुए हैं दोस्तों। दोस्तों नंबर 5 के ऊपर भैया आपके बैंक अकाउंट कितने खुलवाएं भैया, कोई लिमिट नहीं है, टेंशन की बात नहीं, चाहो जितने खाते खुलवाओ। बस ध्यान रखना है यहाँ पर इलीगल कार्य मत करवाना, कहीं कोई गैम्बलिंग कसिनो वसीनो या कहीं बाहर कहीं पर पैसा भेज रहे हैं किसी कमीशन के चक्कर में, ऐसे चीज़ों से आपको बच के रहना है। हाँ, अगर आपके पास में पेमेंट ज़्यादा है तो आप लोग एक से ज़्यादा खाते भी खुलवा सकते हैं, वो भी आपके लिए बेटर होता है दोस्तों। क्योंकि एक खाते की यहाँ पर आपको गवर्नमेंट यहाँ पर गारंटी देता है कि 5 लाख रुपए अगर बैंक डूब भी जाएगा तो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। तो इस बात का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नंबर 4 की बात करते हैं भैया कितने रुपए की हम एफडी एक साथ करवा सकते हैं। तो एफडी की करवाने की भी यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, इस बात का आप लोग क्लियर ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आप लोग बेस्ट तरीका यही होता है, अगर आप लोग हर साल अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट अगर आप लोग एफडी करवाएं या आरडी वगैरह करवाते हैं तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर आप लोग मान लीजिए आपने पहली बार आप आईटीआर भर रहे हैं यहाँ पर 2 लाख की एफडी आप लोग जा रहे हैं 10 लाख की करवाने के लिए, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों से कुछ ना कुछ जानकारी मांगी जा सकती है कि ये पैसा आपके पास में कहाँ से आया दोस्तों। और 40,000 रुपये अगर आपके 1 साल के अंदर ब्याज आता है तो फिर उसके ऊपर 10% का टीडीएस काट के इनकम टैक्स विभाग को भैया बैंक भेज देता है। लेकिन घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, वो 10% पैसा अपने पैन कार्ड के ऊपर आ जाता है और जब हम आईटीआर फाइल करते हैं उस समय अपने उस अमाउंट को अपन क्लेम करके अपने खाते में वापस ले सकते हैं दोस्तों। तीसरी बात है जो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि भैया बैंक में अपन कितना विड्रॉल करवा सकते हैं या कितना अपन कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो देखिए विड्रॉल के लिए यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि आपका जितना अमाउंट है वो आप ही का है, आप लोग चाहो जब भी विड्रॉल करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कैश डिपॉजिट के अंदर। तो डिपॉजिट करवाते समय आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप लोगों की अगर आय मान लीजिए 5-6 लाख रुपए की तो आप लोग इतना ही एवरेज लेके चलो। ऐसा नहीं कि भैया आप लोग यहाँ पर कभी आपने जीवन में 5 रुपए जमा नहीं कराए, एक साथ आप लोग 10 लाख रुपए जा रहे हैं कैश जमा करवाने के लिए, तो भैया बैंक 101% आपके इस डिपॉजिट की जानकारी आईटीआर को जरूर देगा, इनकम टैक्स विभाग को देगा, और वो आप लोगों से फिर सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों कि पैसा आपके पास में कहाँ आया। तो इसीलिए आप लोग जितना गवर्नमेंट को बता रहे हो कि भैया मेरी इतनी इनकम है, इतना मैं कमा रहा हूँ, तो उसी के अनुसार आप लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिपॉजिट करवाने में ध्यान रखें दोस्तों। नंबर 2 बात भैया, आजकल भैया क्रेडिट कार्ड का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है भैया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब इसका चलन है भैया क्रेडिट कार्ड अब ये निजी उपयोग के लिए, लेकिन कुछ लोग भैया इसको व्यावसायिकरण भी कर रहे हैं। तो उसमें ये समस्या ये आ रही है दोस्तों कि अगर आप लोग भैया अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट 1 लाख रुपये, ध्यान रखना 1 लाख रुपए से ऊपर अगर आप लोग कैश में करते हैं तो एक तो आपको पता है भैया कैश में आपको चार्जेस एक्स्ट्रा लग सकते हैं, दूसरा आप लोग भैया इनकम टैक्स विभाग की नज़र में आ जाओगे दोस्तों। लेकिन एक बात अच्छी है यहाँ पर कि अगर आप लोग ऑनलाइन अगर आप लोग पेमेंट करें तो फिर आप लोग 10 लाख रुपए का ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ी सी, अगर आप लोग उससे भी अगर आप लोग ऊपर निकल जाते हैं तो फिर आप लोग रडार में आ सकते हैं दोस्तों। तब ये यूपीआई ट्रांजैक्शन की, तो इन सभी के अंदर जैसा कि आप लोगों ने एक चीज़ तो नोटिस करा कि क्या कि भाई जितने का अपन आईटीआर भर रहे हैं उसके थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, बस यही कंडीशन अपने यूपीआई ट्रांजैक्शन में होने वाली है। यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, आप लोग चाहो जितना पैसा ले सकते हैं, चाहो जितना पैसा वापस से भेज सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप लोग इस बात का जरूर स्मरण रखा करें कि जितने आप लोग यहाँ पर आईटीआर वगैरह फाइल कर रहे हैं उतना ही आप लोग यहाँ पर थोड़ा वो ट्रांजेक्शन करें, ज़्यादा आप लोग
अब आप लोग 10-10, 20-20 लाख, 25-25 लाख का ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं, तो फिर आप लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय है आप लोग करंट अकाउंट खुलवा लीजिए, किसी प्रकार की झंझट नहीं होगी दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये पांचों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। जानकारी पसंद आई तो प्लीज सभी के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम।